नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, खास तौर पे सीटेट के लिए। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शावक कितने समय पश्चात चलना शुरू कर देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शावक कितने समय पश्चात चलना शुरू कर देता है। ऑप्शन है 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, शावक कितने समय पश्चात चलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शेर के बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों, शावक कहते हैं। तो दोस्तों, जो शावक होता है कितने समय पश्चात चलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये 3 सप्ताह में, कितने दोस्तों, 3 सप्ताह में चलना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मादा शेर 2 साल की उम्र में अपने वयस्क के आकार का कितना पहुंचती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मादा शेर 2 साल की उम्र में अपने वयस्क के आकार का कितना पहुंचती है। 1/2, 2/3, 1/4, 1/5। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, मादा शेर 2 साल की उम्र में अपने वयस्क के आकार का 2/3 पहुँचते। कितना दोस्तों, 2/3, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस जीव का दिमाग 300 ग्राम का होता है। तो दोस्तों, किस जीव का दिमाग 300 ग्राम का होता है। ऑप्शन है बाघ का, स्लाथ का, डॉल्फिन का या गिलहरी का। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा। किस जीव का दिमाग 300 ग्राम का होता है। तो दोस्तों, ये बाघ का होता है। किसका होता है दोस्तों, बाघ का जो दिमाग होता है 300 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सभी प्रकार के भोजन को खाने की क्षमता वाले पक्षी का नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रकार के भोजन को खाने की क्षमता वाले पक्षी का नाम है। ऑप्शन है गीद, चील, बाज, कौवा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। सभी प्रकार के भोजन को खाने की क्षमता रखने वाला पक्षी जो है दोस्तों, तो दोस्तों वो है कौवा। क्या है दोस्तों, कौवा जो है सभी प्रकार के भोजन खाने की क्षमता वाला पक्षी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इस पृथ्वी पर ठोस के रूप में जल कितना प्रतिशत विद्यमान है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस पृथ्वी पर ठोस के रूप में जल कितना प्रतिशत विद्यमान है। ऑप्शन है 1%, 2%, 5%, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कैसा जल पूछा है, ठोस के रूप में, तो कितना प्रतिशत जल होता है। तो दोस्तों, ये होता है 2%। कितना परसेंट दोस्तों, 2%। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य भी किया था। विदेशी कौन है। ऑप्शन है वास्को डी गामा, हेनसोंग, फाहियान, मैगास्थनीज। तो दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कमेंट कीजिए, यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य किया था। यह विदेशी यात्री कौन है। तो दोस्तों, ये कौन है। तो दोस्तों, ये हेनसोंग है। कौन दोस्तों, हेनसोंग है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोकैन दवा सर्वाधिक किस राज्य से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कोकैन दवा सर्वाधिक किस राज्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, कोकैन दवा जो होता है किस राज्य से सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों, एक केरल राज्य से कोकैन दवा सर्वाधिक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नपुंसकता और बांझपन की समस्या किस विटामिन की कमी से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नपुंसकता और बांझपन की समस्या किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, नपुंसकता और बांझपन की समस्या किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो दोस्तों, ये होता है विटामिन ई की कमी के कारण। किसके दोस्तों, विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता और बांझपन की समस्या आती है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है धमनी काठिन्य नामक रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों धमनी काठिन्य नामक रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन के कारण, प्रोटीन के कारण, वसा के कारण या कार्बोहाइड्रेट के कारण। तो दोस्तों धमनी काठिन्य नामक रोग जो है वसा के कारण, किसके दोस्तों, वसा के कारण होता है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों बांस की सब्जी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे बांस की सब्जी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों असम, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए कौन ऐसा राज्य है जहां पे बांस की सब्जी बनाई जाती है। तो दोस्तों ये है नागालैंड। क्या है दोस्तों, नागालैंड, यानी नागालैंड के लोग बांस की सब्जी के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बल्लमकारी खेल किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों बल्लमकारी खेल किस राज्य में आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों बल्लमकारी जो खेल है ये कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये केरल राज्य में आयोजित किए जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों, केरल राज्य में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता के मेले के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों हिंदू और मुस्लिम एकता के मेले के रूप में कौन सा मेला जाना जाता है। ऑप्शन है हरिद्वार, पुष्कर मेला, और क्या है दोस्तों सुलहकुल मेला और ददरी पशु मेला। तो दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता के मेले के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों कौन सा मेला, तो दोस्तों ये है सुलहकुल मेला को दोस्तों क्या जानते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के मेले के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दमाली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, दमाली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन है दोस्तों मिजोरम, असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों दमाली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य का है। कहाँ के दोस्तों, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कथक का प्रचलन भारत के किस राज्य में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कथक का प्रचलन भारत के किस राज्य में होता है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, केरल, सोनपुर। तो दोस्तों कथक का प्रचलन भारत में किस राज्य में होता है। तो दोस्तों ये होता है राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा जंगल अधिकार कानून किस वर्ष पारित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों भारत सरकार द्वारा जंगल अधिकार कानून किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन है 2005, 2006, 2007, 2008। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए भारत सरकार द्वारा जंगल अधिकार कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों ये 2007 में पारित किया गया था। कब दोस्तों, 2007 में भारत सरकार द्वारा जंगल अधिकार कानून पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जारवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार। दोस्तों सीटेट के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार। तो दोस्तों जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ के निचले डालों पर अपना घोंसला बनाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सी पक्षी है जो पेड़ की निचली डालों पर अपना घोंसला बनाती है। ऑप्शन है शकरखोरा, उल्लू, मोरनी या गौरैया। तो दोस्तों बताइए आप लोग क्वेश्चन 17 के लिए कमेंट कीजिए वह कौन सी पक्षी है जो पेड़ के निचले डालों पर अपना घोंसला बनाती है। तो दोस्तों ये है मोरनी। कौन है दोस्तों, मोरनी है दोस्तों, ये अपना पेड़ के निचले डालों पर क्या करती है, घोंसला बनाती है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है। ऑप्शन है कलचिड़ी, जुलाही। अगला ऑप्शन है दोस्तों इंडियन रोबिन, पाख्ता। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन 18 के लिए कमेंट कीजिए, किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है। तो दोस्तों ये होता है जुलाही पक्षी का। कौन सी पक्षी का दोस्तों? जुलाही पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है लाइकेन किसका प्राकृतिक सूचक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो आपका लाइकेन किसका प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाइकेन है, लाइकेन किस प्रकृति का सूचक है। तो दोस्तों ये वायु प्रदूषण का सूचक है। किसका दोस्तों? वायु प्रदूषण का सूचक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है इयास के नाम से किसका बच्चा जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इयास के नाम से किसका बच्चा जाना जाता है। ऑप्शन है बाज का, घोड़ा का, कंगारू का या कुत्ता का। तो दोस्तों इयास के नाम से किसका बच्चा जाना जाता है। तो दोस्तों ये बाज के बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों? इयास कहते हैं। और दोस्तों हाथी के बच्चे को आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जरायुज का उदाहरण है। तो दोस्तों जरायुज का उदाहरण क्या है। ऑप्शन है मनुष्य, कुत्ता, गाय या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जरायुज का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जरायुज का मतलब होता है जो बच्चे देते हो। तो दोस्तों बच्चे मनुष्य भी देते हैं, कुत्ता भी देते हैं और गाय भी देते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? विकल्प डी इसका सही जवाब होगा, यानी उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है छिपकली का श्वसन अंग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, छिपकली का श्वसन अंग क्या है। ऑप्शन है त्वचा, फेफड़ा, नाक या गिल्स। तो दोस्तों छिपकली का कौन सा श्वसन अंग है। तो दोस्तों छिपकली जो है अपना श्वसन अंग, श्वसन यानी सांस किससे लेती है। तो दोस्तों ये फेफड़े से लेती है। किससे दोस्तों? फेफड़े से लेती है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकों में दूध के दांत होते हैं। तो दोस्तों बालकों में दूध के दांत कितने होते हैं। ऑप्शन है 12, 14, 16 या 20। तो दोस्तों दूधे के दांत कितने होते हैं, बालकों के दूध के दांत। तो दोस्तों बालकों के दूध के दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। और दोस्तों वयस्क पुरुष के कितने दांत होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं 32, यानी 32 होते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 2 से 4 घंटे निम्नलिखित में से कौन सोता है। तो दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए कि 2 से 4 घंटे निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है सोता है। ऑप्शन है स्लाथ, गधा, हाथी या जिराफ। तो दोस्तों 2 से 4 घंटे की बात कर रहा है ना। तो दोस्तों ये कौन सा जो जानवर है जो 2 से 4 घंटे सोता है। तो दोस्तों ये हाथी होगा। क्या दोस्तों? ये हाथी है। और दोस्तों हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं? नंदू कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जैव निम्नीकरण कचरे का उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जैव निम्नीकरण कचरे का उदाहरण क्या है। ऑप्शन है अंडे का छिलका, कागज, पत्तियां या कांच के टुकड़े। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग ध्यान से पढ़िए, जैव निम्नीकरण का उदाहरण नहीं पूछा है। तो दोस्तों जब क्वेश्चन में नहीं पूछता है ना तो क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाता है। तो दोस्तों जैव निम्नीकरण कचरे का उदाहरण क्या नहीं है। तो दोस्तों एक कांच के टुकड़े। क्या दोस्तों? कांच के टुकड़े, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्वा कल्चर में पालन किया जाता है। तो दोस्तों एक्वा कल्चर में किसका पालन किया जाता है। ऑप्शन है मछली का, समुद्री घास का, शैवाल का या उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों एक्वा कल्चर में किसका अध्ययन पालन किया जाता है। तो दोस्तों ये मछली का भी किया जाता है, समुद्री घास का भी किया जाता है, शैवाल का भी किया जाता है, और यानी विकल्प डी इसका क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा। यानी एक्वा कल्चर में किसका पालन किया जाता है? मछलियों का भी, घास, समुद्री घासों का और शैवालों का, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे,
क्वेश्चन नंबर 27, पश्मीना और अंगारा ऊन प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पश्मीना और अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है भेड़ से, बकरी से, ऊँट से या लामा से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, पश्मीना और अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस जानवरों के से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों पश्मीना और अंगोरा ऊन जो होते हैं बकरियों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से दोस्तों? बकरियों से प्राप्त होते हैं, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीव घोंसला बनाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव घोंसला बनाता है? ऑप्शन है कोबरा, अफाई, दुबैया या करैत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव घोंसला बनाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी घोंसला कौन सा जीव अपना घोंसला बनाता है? तो दोस्तों कोबरा जो है अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने गर्दन को झटके से, क्या दोस्तों, अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है? दोस्तों ऑप्शन है उल्लू, कौवा, बगुला या मैना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है? तो दोस्तों ये कौन सी पक्षी है? तो दोस्तों ये मैना है। कौन सी पक्षी है दोस्तों? मैना है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भैंस के साथ कौन सा जीव सहजीविता करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भैंस के साथ कौन सा जीव सहजीविता करता है? ऑप्शन है जू, जोक, बैल या बकुला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, भैंस के साथ कौन सा जीव सहजीविता का कार्य करता है? तो दोस्तों ये बगुला करता है। किसका दोस्तों? बगुला करता है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।